वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के बारे में हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा। फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा जो कार्बन होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है और शेयरिंग करने के कारण यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसे ही हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पर कार्बन जिसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बढ़ जाने के कारण यहाँ पर कार्बन इजीली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। अगर हम बात करें कार्बन यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अगर वो लूज करता है तो उसे एनर्जी ज्यादा चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है और शेयरिंग करके जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसी को ही हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कुछ मॉलिक्यूल्स देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ सम कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ some covalent molecules। तो यहां पर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सम कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। तो सम कोवैलेंट मॉलिक्यूल के अंदर हम हाइड्रोजन के अंदर देखेंगे हाउ इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होता है। हाउ इज अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म। How is a hydrogen molecule? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होता है तो यहां पर हम देखेंगे हाउ इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है उसका यहां पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक रहता है। आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक होता है। तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज मैं यहां पर EC लिख रहा हूं। EC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन of hydrogen is 1। the electronic configuration of hydrogen, तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि K सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा K 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये सेल लिखा है मैंने और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक रहता है। तो K सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक रहता है। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन An atom of hydrogen contains only 1 electron in its outermost orbit or cell। तो यहां पर an atom of hydrogen contains only one electron in its outermost cell। तो अगर हम यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में। यहां पर आपने देखा कि K सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो उसके आउटर मोस्ट सेल की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होगा। सो टू ऑब्टेन द स्टेबल कन्फिगरेशन, जो अगर उसके हीलियम की तरह स्टेबल कन्फिगरेशन यहां फॉर्म करनी है तो हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन। सो हाइड्रोजन एटम्स,
इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके पास है, अगर उसे हीलियम जैसा यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए तो उसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करना पड़ेगा। टू ऑब्टेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, टू ऑब्टेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम की तरह उसे अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस फॉर्म करना है, हीलियम जो होता है वो नोबेल गैस होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर एक्सेप्शन है, उसके ऑक्टेट कंप्लीट करने पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसे हम बोलते हैं हीलियम नोबेल गैस। अगर हीलियम की तरह हाइड्रोजन को अपना कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो यहाँ उसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हीलियम जैसा अगर कॉन्फ़िगरेशन उसे चाहिए तो यहाँ पर उसे एक और इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन एटम रिक्वायर, सो हाइड्रोजन एटम, अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन, उसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो वन मोर इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन को हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो उसे एक और इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन करना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन एटम, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 हाइड्रोजन एटम, यहां पर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स यहां पर हम अगर एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन दूसरा यानी कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, HU, 2 हाइड्रोजन एटम्स HU, स्टेबिलिटी, यहां पर उसे अगर स्टेबल होना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। सो हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन, सो 2 हाइड्रोजन एटम्स HU स्टेबिलिटी बाय, अगर उसे यहां पर स्टेबल होना है तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबिलिटी बाय म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर स्टूडेंट हमने देखा कि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे किस तरह से हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो यहां पर मैं बात करूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक रहता है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, और मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर ऐसे इस हाइड्रोजन का मैं यहां पर इस तरह से दिखा रहा हूं, और जो दूसरा हाइड्रोजन है हमारा, वो दूसरा हाइड्रोजन उसका मैं यहां पर ये उसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर करेंगे, और शेयरिंग कुछ इस तरह से होगी, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर करेंगे, ये हाइड्रोजन का ये हो गया, ये हाइड्रोजन का ये होगा, दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर कर लिए, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो फॉर्म होगा उसके बीच में यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर किया है, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर यहां पर हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहां पर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर अगर हमें देखना है तो और ऐसे भी लग सकते हो, H बॉन्ड H इसे बोलते हैं, जो मैंने बीच में जो यहां पर
लाइन की है, शॉर्ट लाइन, उसे बोलेंगे बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो यहां पर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो यहां पर ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो दोनों ने यहां एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं उसे, इसे हम बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन को इस तरह से भी लिख सकते हो और यहां पर हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, H2 और H2। तो यहां पर जो बॉन्ड बना है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया है। तो स्टूडेंट यहां पर आपने देखा कि जो मॉलिक्यूल बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहां पर जो सिंगल है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि एक लाइन दिखी आपको यहां पर, एक सिंगल लाइन है, उसे सिंगल बोलते हैं, अगर दो है तो उसे डबल, और तीन होती है तो उसे ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। यहां पर सिंगल लाइन बनी है, उसे हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। तो स्टूडेंट फिर से एक बार हम यहां पर रिवाइज कर लेंगे। हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ सम कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर हाउ इज अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होता है। तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके k सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक रहता है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1। Then an atom of hydrogen contains only one electron in its outermost cell। तो उसके outermost cell के अंदर number of electrons जो रहते हैं वो एक रहता है। तो यहाँ पर to obtain, अगर उसे stable यहाँ पर configurations अपना बनाना है, तो यहाँ पर हीलियम जैसा, मतलब जो हीलियम है वो नोबेल गैस है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके आउटरमोस्ट सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, वो स्टेबल है। उसी तरह अगर हाइड्रोजन को अपना यहाँ पर कन्फिगरेशन बनाना है तो उसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेगा। सो टू ऑब्टेन द स्टेबल कन्फिगरेशंस ऑफ हीलियम, हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन। अगर उसे स्टेबल कन्फिगरेशन बनाना है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन और गेन करना पड़ेगा। Then hydrogen atom require one more electron. Two hydrogen atoms achieve stability by mutual sharing. यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग करने से दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से शेयरिंग होते हैं आपको अच्छी तरह से समझना है। इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए और प्रिपेयर करने के बाद इसे अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर दीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होता है देखा, फॉर्मेशन ऑफ सम कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर हाइड्रोजन के बारे में देखा। अब हम देखेंगे हाउ इज अ क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म, हाउ इज अ क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म। हाउ इज अ क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म। तो यहां पर क्लोरीन मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होता है ये हमें देखना है। हाइड्रोजन के अंदर हमने देखा, अब हम बात करेंगे यहां पर क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होता है। तो यहां पर स्टूडेंट जिस तरह से हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा था हमने, उसी तरह यहां पर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन इज, सबसे पहले हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में लिखेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक, ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको समझना है, आपको पूरा लिखना है। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको समझने के लिए यहाँ पर लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन इज, Cl माने क्लोरीन इज, आपको पता है एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 287, इज 287। तो आउटर मोस्ट सेल की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर होते हैं।
सो क्लोरीन एटम हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हम क्लोरीन एटम की बात करें, क्लोरीन एटम हैज 7 यानी कि 7, यहां पर उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 7 रहते हैं। क्लोरीन एटम हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in its outermost cell। तो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ 7 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर रहते हैं। क्लोरीन एटम रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। तो यहां पर आर्गोन जैसा क्लोरीन होता है, वो आर्गोन जैसा, यहाँ पर नोबेल गैस, आर्गोन जो है वो है नोबेल गैस। जिस तरह से हाइड्रोजन के अंदर हमने देखा था हीलियम, उसी तरह क्लोरीन एटम रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक आर्गोन। आर्गोन जैसा उसे अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। जिस तरह हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन को हीलियम की तरह स्टेबिलिटी चाहिए तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करके यहाँ पर हीलियम की तरह उन्होंने अपना मॉलिक्यूल फॉर्म किया था। उसी तरह यहां पर क्लोरीन एटम रिक्वायर्स, क्लोरीन एटम रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, requires only 1 electron, requires only 1 electron। यहां पर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन एटम रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू यहां पर उसे अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो 1 और इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। सो क्लोरीन एटम रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, टू एक्वायर अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर अगर क्लोरीन को अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाना है लाइक आर्गोन Ar, तो उसे 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। आर्गोन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 288। तो अगर क्लोरीन को यहां आर्गोन की तरफ अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो यहां पर उसे 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो 2 क्लोरीन एटम्स, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 क्लोरीन एटम्स, 2 क्लोरीन एटम्स, Cl मतलब क्लोरीन होता है, 2 क्लोरीन एटम्स HU, अगर उसे यहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो 2 Cl एटम्स HU स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहां उसे चाहिए। तो 2 क्लोरीन एटम HU स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बाय म्यूचुअल, यहां पर अगर उसे यहां पर अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो दोनों क्लोरीन अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर करेंगे। सो HU स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस बाय म्यूचुअल शेयरिंग of 1 pair of electron, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने जिस तरह से हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पर किस तरह से H2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, इसी तरह यहाँ पर हम क्लोरीन के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्लोरीन जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे।
दूसरे क्लोरीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरा क्लोरीन अपने 1 2 3 4 5 6 और ये 7 दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करेंगे। किस तरह से शेयर करेंगे तो आगे हमने देखा था, उसी तरह यहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, यहाँ पर मैं एक Cl यहाँ पर लिखूंगा, एक Cl यहाँ पर लिखूंगा, तो कि दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ शेयर इलेक्ट्रॉन, ये एक क्लोरीन का, ये दूसरा क्लोरीन जो है उसका। यहाँ पर मैंने अलग अलग इसलिए बताया, आपको समझ में आया कि ये क्लोरीन इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8। तो यहाँ पर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको समझना है क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 आर्गन की तरह, यहाँ पर अगर हम Cl के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर होगा 287, यहाँ भी होगा 287। तो एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर यहाँ पर उसका जो ऑक्टेट हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 288 और उसका भी हो जाएगा 288। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर स्टेबल हो गया। देन क्लोरीन मॉलिक्यूल, यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर Cl के अंदर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, Cl और ये Cl दोनों के बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये हुआ हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये हुआ हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट यहां पर देखा, और हम इसे Cl2 भी लिख सकते हैं और Cl2 मॉलिक्यूल। तो एक एक Cl यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर क्लोरीन बीच में जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हुए, शेयरिंग ऑफ वन पेयर, ये जो है हमारे यहाँ पर उसे हम लिखेंगे शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहां पर सिंगल लाइन है, दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखना है आपको क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट, आपको याद रखना है ये हमारा Cl जो है उसका यहाँ पर सिंबल होता है इस तरह से, ये हमारा क्लोरीन एटम है, और क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट सेल उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर हमने देखी 287। देन Cl atom require only one electron, उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए to acquire a stable configuration like argon। अगर आर्गन की तरह, आर्गन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 18 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288। तो स्टूडेंट यहाँ पर 288, यहाँ पर भी होगा 288। लाइक यहाँ पर आर्गन की तरह उसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ फिर से मैं एक बार यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो होगा यहाँ पर क्लोरीन का 17, 287, 8 + 2 10 + 7 17, ये K सेल, ये L सेल, ये M सेल। तो M सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 रहते हैं। Cl atom require only one electron, उसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन अगर उसे मिल जाएगा तो यहाँ पर वो अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म कर लेगा। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे अच्छी तरह से पढ़िए और पढ़ने के बाद अच्छी तरह से नोटबुक में कंप्लीट कर दीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक।